बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुंबल की किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ बहुत ही टेस्टी बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी को लेकर। बेसन की बर्फ़ी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन आज सुंबल के किचन में बन रही है एक ख़ास तरीके से। यूँ तो हम बेसन की बर्फ़ी हम बनाते हैं क्योंकि बेसन हमारे घरों में आम होता है, लेकिन आज इसे मैं थोड़ा ट्रिक के साथ बनाऊँगी। आप इसे बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अगर आप घर बैठे ही बाहर की टेस्टी रेसिपीज़ को खाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि मेरी नई वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। तो चलिए इस मज़ेदार सी और यूनिक बेसन की बर्फ़ी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 1 कप जो है देसी घी का डाल दिया है और ये मेल्ट हो जाएगा तो अब इसमें हम डालेंगे 2 कप बेसन के। ये मैंने छान लिए हुए था। तो आप चाहें तो दूसरे घी में भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी में फिर ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसको हम जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसकी भुनाई करेंगे। तो पहले आपको ये थोड़ा-सा ड्राई लगेगा। जैसे ही ये इसकी भुनाई होती जाएगी तो जो घी है वो इसमें से रिलीज़ होता जाएगा और ये नरम होता जाएगा। तो आप देखेंगे आहिस्ता-आहिस्ता ये इसमें से घी जैसे ही रिलीज़ होता जाएगा तो ये इसकी जो शेप है वो बदलती जाएगी। ये आप देख सकते हैं। तो इसी तरह हम इसकी बुनाई करते जाएँगे और इसकी जो सही बुनाई की स्टेज है वो मैं आपको बता दूँगी। यहाँ पे ये देखें अब कितना ये लिक्विडी सा हो गया है। तो यहाँ पे ये इस स्टेज पर जब आ जाता है तो आप समझ लें कि आपकी बेसन की बुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है और इसमें से इस टाइम पे बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखें इसको 2 मिनट हम और कर लेंगे इसी तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये कितना इसमें ऑयल सा आपको नज़र आना शुरू हो गया है। आप ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल पतला सा लगना शुरू हो जाएगा। तो आप इसकी अच्छे से कंसिस्टेंसी को देख लें। यहाँ पे इसकी बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैं डाल रही हूँ इसमें इलायची का पाउडर और यहाँ पे मैंने 1 कप मैं यहाँ पे शक्कर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसी की जगह पर आप पाउडर चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने चाशनी वग़ैरह नहीं बनाई, तो मैंने 1 कप जो है वहाँ इसमें डाल दी है शक्कर और उसको डालने के बाद भी मीडियम टू लो फ्लेम है और उसको हम इस तरीके से अच्छा सा मिक्स करते जाएँगे। जब हम चीनी या शक्कर डालते हैं तो वो थोड़ा-सा आपको पता है फिर से जो हमारा मेज़ा है वो थोड़ा-सा नरम हो जाता है। तो इसको अच्छे से मिक्स होने तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गई थी शक्कर जो है, तो मैंने एक जो है बॉक्स ले लिया, उसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया हुआ है। तो अब उसमें जो ये हमारा बेसन का जितना भी मिक्सचर है वो हम इसमें डाल देंगे। तो इस पॉइंट पर आकर इसको चम्मच से हम प्रेस करेंगे। बेसन के लड्डू हों या बर्फ़ी बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं, तो आप इनको ज़रूर बना के दीजिए और ये हेल्दी भी होते हैं। तो इस तरीके से प्रेस करते ही आप देखें ये कैसे इतना ऊपर से स्मूथ हो गया है। तो इसको थोड़ा-सा टैप भी कर लेंगे। थोड़ा-सा टैप करने के बाद मैंने कुछ ड्राई फ्रूट जो हैं वो चॉप करके रखे हुए हैं, वो इनके ऊपर गार्निश कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने किया था पिस्ता और बादाम को मैंने चॉप कर लिया था। आप चाहें तो जब आप बेसन की भुनाई कर रहे हैं और उसमें शक्कर डाल रहे हैं, चीनी डालें, उस पॉइंट पर भी आप ड्राई फ्रूट इसके बीच में भी डाल सकते हैं। तो ये टोटली आप पर है। तो बहुत ही ये टेस्टी बनी थी और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो आपने देखा कि क्या कुछ भी नहीं किया मैंने और इसमें ना तो ज़्यादा चीज़ों का यूज़ हुआ है और इसको मैंने अब रूम टेम्परेचर पर आने के बाद इसको मैंने क्योंकि जैसे आजकल गर्मियाँ तो मैंने सिर्फ़ इसको आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखा था, तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग भी आप अपनी मनपसंद कर सकते हैं। मैं इसको स्क्वायर शेप में करूँगी और इसको आप एयर टाइट कंटेनर में रख के 10 से 15 दिन तक भी खा सकते हैं आसानी से और ये ख़राब बिल्कुल नहीं होंगी क्योंकि हमने इसमें पानी का एक ड्रॉप भी यूज़ नहीं किया। तो आप इसको ज़रूर घर में एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा इसी तरीके से। आपको ना तो चाशनी बनानी पड़ेगी और बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको बनाना है, तो सेम आपकी भी यही रिज़ल्ट होगा आपकी बर्फ़ी का भी। तो मैं अभी आपको चेक करवा देती हूँ। इसकी बैक साइड देखें आप। इसको मैं तोड़ कर भी आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही टेस्टी ये बनी थी। आपको ज़रूर इसी तरीके से आप इसको ट्राई कीजिएगा। मैंने इसमें शक्कर यूज़ की, आप चाहें तो इसमें चीनी का पाउडर बना के पीस के उसको वो यूज़ कर सकते हैं। वो आप पर आपकी चॉइस है और इसके अंदर भी आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ़ ऊपर लगाए हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।